सो चलो स्टार्ट करते हैं। वाई ग्रुप के अनदर टेस्ट टाइप के होने वाला है 30 क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको स्कोर बताना है कमेंट में कमेंट करके कि आपका कितना स्कोर जा रहा है। डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके तीनों के क्वेश्चन आपको कंबाइन देखने को मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन बहुत लैंग्वेज पे नहीं है तो उसके लिए सॉरी, आप मैनेज कर पाओ तो करना, अदरवाइज मैं फिर करता हूँ, ठीक है। और ये भी देखो एक बात बता देता हूँ, एग्जाम के रिलेवेंट जैसा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं क्वेश्चंस को पिक कर रहा हूँ। हाँ, बस टाइप करने में इसे टाइम लगता है क्योंकि मेरी कोई टीम वगैरह नहीं है, मैं खुद ही ये सब करता हूँ। और अभी मैं खुद भी अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करने लगा हूँ। तो ब्रदर, मेरा आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि आप कंटेंट पे फोकस मत करना। किसी क्वेश्चन को मैं टाइप करूं, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बता सकता हूं, तो आपके मीन्स आपको वो मिलना चाहिए जो एग्जाम पे आने लायक हो। बाकी आप सभी देख सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा भी लगे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना, जो डाउट्स बनते हो जरूर आज करना। चलो चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? तो मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं राइट होगा, इन पे आके आपको क्लिक करना होगा कि इन पे राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर ए का वैसे राइट ऑप्शन आंसर नंबर ए ही है, ठीक है ना। यही देखो यहाँ पे राइट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में और देखो केवल मैथ्स के सभी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका एशिया, और सबसे बड़ा आपका एशिया हो गया। उसके बाद अगर सबसे छोटे की बात कर लेते हूँ तो ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। अगर बड़े से बात कर लेते हैं तो सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिक, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किसी तत्व में परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है? इधर ऑक्सीजन दिया हुआ है, इधर हाइड्रोजन दिया हुआ है, अगला दिया होगा कार्बन और नाइट्रोजन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। आपको पता होगा कि सामान्यतः जो कार्बन होता है 12 के सापेक्ष द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो उसी बेसिस पे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन। आगे बढ़ते हैं। तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पे इसके तरंग दैर्ध्य में क्या वृद्धि होती है? ठीक है, जैसे मान लो कोई फ्रीक्वेंसी है, वेव की फ्रीक्वेंसी है, उसमें इंक्रीज जब वो इंक्रीज होती है देन उसके वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है, या फिर मीन्स चेंजमेंट होता रहता है। सो अपना पेन कॉपी लिए रहना, मैथ्स के सवाल आने वाले हैं अभी। तो देखो सिंपल से आपको फार्मूला नहीं पता तो बता देता हूँ। वी बराबर एन लेमडा फार्मूला होता है। वी बराबर एच वी जीरो होता है, मतलब वी बराबर तो एच सी अपन लेमडा, मीन्स जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वेवलेंथ की मीन्स अपोजिट इसमें हो जाती है। तो सिंपल सा है, मीन्स व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है 6 का। सो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, एफ बराबर जो फार्मूला होता है वी अपन लेमडा होता है। सो इसके लिए तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पे इसके तरंग दैर्ध्य में क्या होगी? कमी आएगी कि वृद्धि होगी? सिंपल सा है, कमी आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुक्रम में बेमेल संख्या छांटी है। मीन्स आपको रीजनिंग का क्वेश्चन और जो मैच नहीं कर रहा उससे मिलाना है। तो देखो फर्स्ट नंबर 1 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये पता नहीं, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। तो भैया ये गलत हो गया। 36 4, अगर 4 का क्यूब होता तो 64 होता, 64। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मीन्स 36, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सी पे तो ए दिया हुआ है, तो ये देखो। ओके, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20 एवं 30 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यदि घंटियाँ 11 बजे पूर्वाह्न मतलब दिन में एक साथ बजती हैं तो पुनः अगली बार कब वे बजेंगी? तो देखो सिंपल सा है, 15, 20 एवं 30 का हम जाके निकालेंगे लासा। 15, 20 एवं 30 का निकालेंगे लासा तो कितना आ जाएगा? सिंपल सा 60 मिनट। 60 मिनट तो 11 में हम और बढ़ा देंगे 1 घंटा, तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 बजे दोपहर को ये एक साथ फिर से बजेंगी। कब बजेंगी? 12 बजे दोपहर को एक साथ फिर से बजेंगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी पे दिया हुआ है ना बी, तो ये देखो ये सी बी। आगे कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है ये बताओ? तो देखो केरला का डांस आपका कथकली बहुत पूछा जाता है, यूपी का कथक बहुत पूछा जाता है, उड़ीसा का बताना कौन सा डांस है, और यहाँ पे कुचिपुड़ी जो आपका डांस होता है वो कहाँ का है? 9 नंबर। तो कुचिपुड़ी भारत के एक शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। मैथ्स में पूछा गया मीरा ने एक कार खरीदने के लिए एक बैंक से इतने रुपए का ऋण लिया, उधार इतने रुपए लिए ना, उसने 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा किया, तो 3 वर्ष के बाद भुगतान किया। ओके, भुगतान के समय उसने रुपये 3,35,000 एवं पुराना स्कूटर बैंक को दिया। भुगतान के समय स्कूटर का मूल्य क्या था? ठीक है, चलो कर लेते हैं। देखो इसमें फार्मूला आता है तो आप बिजली कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10। अब 3 वर्ष का पहले ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर 3 वर्ष का इस जगह पे लिखेंगे। 3 वर्ष का ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन इंटू समय मतलब टाइम, और मूलधन इंटू समय इंटू दर मतलब डी ही लिख देता हूँ, ठीक है, अपान 100। अब इसमें भाई वैल्यूज़ आपके सामने दी हुई हैं तो रख लेते हैं। तो मूलधन कितना मतलब जितने उधार लिए थे तो 2,75,000
इंटू आपका समय 3 वर्ष हो जाएगा और दर 8/100। इससे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व, इसे मैंने काट दिया, बस 8 का 24, 24 के इसमें जाके गुणा करा देना 2750 में, तो जो आपका आएगा 6600, कितना आ जाएगा 66,000, सॉरी 66,000 ये आ जाएगा। अब भुगतान की जाने वाली राशि जो उसने भुगतान किया है वो कितनी दी हुई है, ठीक है, वाली धनराशि निकाल लेते हैं। तो भुगतान, अच्छा 2 लाख पहले इतना तो उधार लिया था, तो 2,75,000 में से हम कितना निकाला है, 66,000 को ऐड कर देंगे, कितना 66,000 को जाके ब्रदर ऐड कर दोगे, देन आ जाएगा 3,41,000, 3,41,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। भुगतान की गई धनराशि कितनी है, 3,35,000। ये देखो 3,35,000, जबकि अब आ गया ना, स्कूटर का मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखो जो आपकी धनराशि निकाली गई भुगतान वाली वो कितनी आई थी, 3,41,000, और जबकि आपके भुगतान की गई धनराशि कितनी है, 3,35,000। तो सिंपल सा 6,000 आपका बच जाएगा। तो 6,000 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका ये बी। लेकिन यहाँ पे बी नहीं क्लिक करना है आपको डी, क्योंकि डी पे है बी। आगे बढ़ते हैं। अरुणा आसापल्ली को में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। कहाँ फहराने के लिए याद किया जाता है, इन्होंने बम्बई पे मतलब झंडा फहराया था, ठीक है, बम्बई पे। अगला बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल गए, बैक आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, जूलिया अपने घर से उत्तर की ओर चली। कहाँ की ओर चली, उत्तर की ओर चली। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ी। तो सबसे पहले कहाँ की ओर चली, उत्तर की ओर चली है, तो चलो उत्तर की ओर चला देते हैं। बाईं ओर मुड़ी, फिर दाईं ओर मुड़ी, चलो दाईं ओर मुड़ा दी, फिर दाईं ओर मुड़ी, तो फिर दाईं ओर मुड़ा दी। अब वो किस दिशा की ओर है, तो 4 दिशाएं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो पूर्व दिशा की ओर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, तो चेतक नाम था। क्या नाम था, चेतक नाम था। 16 के वर्गमूल एवं 4 के वर्गमूल का गुणनफल क्या है, तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, मीन 4 2 जा 8 आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। देख लेते हैं कौन सा राइट होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट 12 सेकेंड का समय 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलो इतना डिफिकल्ट नहीं है। 1 मिनट 12 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड के, तो टोटल कितना हो जाएगा 72 सेकंड के। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कोई दिक्कत, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इनका परसेंट निकाल लेते हैं। तो सिंपल से अभिष्ट परसेंट बराबर 72/36, 100 गुणा 100, बस। तो 36 दूना 72, 0 0 कैंसिल, 36 दूना 72, 2% आपका आ गया। राइट आंसर है कोई ऑप्शन, हाँ 2% ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे मतलब कि सी नंबर राइट हो जाएगा। सी पे एग्जाम पे अपने को क्लिक करना होगा। आगे, एक व्यक्ति 25% की हानि पर, ये क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। मैथ्स में बताना भी, मैथ्स भी मैं करा रहा हूँ आपको, अर्थमेटिक, क्योंकि आप बोल रहे थे ना भाई मैथ्स नहीं करा रहे हो। तो एक व्यक्ति 25% की हानि पर एक मेज रुपये 4200 में बेचता है। यहाँ पे हानि हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है, जबकि अगले में 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस मेज को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। बताना इस क्वेश्चन का आंसर। 16 का राइट आंसर क्या होगा। देन बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। 17 नंबर तो अपने कर लिया, मुंबई पे किया था इन्होंने। अरुणा आसापल्ली को झंडा फहराने का मौका कहाँ पे मिला था, मुंबई पे। यदि a² - b² प्लस ए, सॉरी प्लस नहीं है, भाग का साइन है यहाँ पे, a + b और 25, तो a - b का मान बताओ। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आता है। जो लॉजिकली सॉल्व कर लेता है उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। a² - b² अपन में गुणा में आ जाएगा, तो a + b बराबर 25, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं। ऊपर a² - b² a + b और a - b, तो हम लिख लेते हैं फटाक से a + b a - b अपन a + b, a + b से a + b कैंसिल, a - b का मान पूछ रहा था, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। चलो खत्म। आगे है शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर, गौरैया में से अपने को डिफरेंट बताना है। सिंपल सा, शुतुरमुर्ग होता है आपका उड़ नहीं सकता, जबकि कौवा, कबूतर और गौरैया तीनों के तीनों उड़ सकते हैं। अगला, एक कंपनी में 10 कर्मचारियों में से प्रत्येक को रुपये 36,200 वेतन मिलता है, 10 को, ठीक है। 15 कर्मचारियों में से प्रत्येक को 33,550 वेतन मिलता है। कंपनी में कर्मचारियों का औसत वेतन क्या है। सेम क्वेश्चन ऐसा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। औसत वेतन निकालना है तो पहले 10 का निकाल लेते हैं, साथ में चलो निकालता हूँ। तो 36,200 गुणा 10 प्लस 33,550 गुणा 15/10 + 15, ऊपर गुणा करा दो, इसका इसमें गुणा करा दो, कोई दिक्कत। चलो आप गुणा कराओगे तो बता देता हूँ कितना आएगा। मैंने करा लिया बेसिकली। 36,200 प्लस, सॉरी 3,62,000 इतना आ जाएगा, और प्लस इधर आ जाएगा 5,03,250, 5,03,250 और नीचे 25 ऐड करके ब्रदर इसे सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। एग्जैक्ट जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 34,610 रुपीज़, 34,610 रुपीज़। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि यहाँ पे डी। ओके, आगे
21। एक टंकी 2 पाइपों एक्स एवं वाई द्वारा क्रमशः 5 घंटे एवं 10 घंटे में भरी जाती है, ठीक है। 3 और आगे पढ़ लेते हैं। अन्य पाइप जेट भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। देखो ये नेगेटिव जा रहा है, खाली कर सकता है। तो यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? तो चलो पहले पॉजिटिव 1/5 हो जाएगा प्लस 1/10। अभी ये खाली करा तो माइनस 1/20। अब इसमें एलसीएम कितना 20 हो जाएगा, तो 20 चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 पंचे 20, 4 एकम 4 प्लस 2 10 दूना 20, तो 2 एकम 2 माइनस 1 20 एकम 20 हो जाएगा। तो 4 तो 6, 6 में गया 5, 5/20 मतलब कि 4, मतलब 1/4। सो आपका अभिष्ट समय जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4 घंटे आ जाएगा। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। संक्षिप्त शब्द ब्रिक्स में बी वर्ण का क्या अर्थ है? ब्रिक्स, देखो ब्रिक्स का अर्थ मैं बताता हूँ। ब्रिक्स में बी का अर्थ है ब्राज़ील। ब्रिक्स में बी का अर्थ है ब्राज़ील। यहाँ पे बेसिकली 5 देश हैं। पहला ब्राज़ील है, दूसरा रसिया है, तीसरा भारत है, इंडिया, और सी मतलब चाइना, और यस मतलब साउथ अफ्रीका, ठीक है। समूहों को व्यक्त करने वाला, ब्रिक्स के समूहों को व्यक्त करने वाले ये शब्द हैं। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से, इससे मतलब जब ये शामिल नहीं था दक्षिण अफ्रीका, तब ब्रिक के नाम से जाना जाता था, बट 2010 के बाद इसे ऐसा ब्रिक्स बोला जाता है। आगे, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो देखो पृथ्वी का आकार अगर मैं बोल दूँ तो चपटा गोलाब कहा जाता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा या गोलाब कहा जाता है। बट यहाँ पे इस बेसिस पे जैसा क्वेश्चन पे दिया हो तो पूर्णतः गोलार्ध बोला जाता है, पूर्णतः गोलार्ध। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा और आप आंसर कर पाओगे, मुझे विश्वास है। भारत में राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का पूछ रहा है, कार्यकारी मेन जो होता है राज्य का, उसका चीफ मिनिस्टर नहीं होता, कौन होता है? गवर्नर होता है, मतलब कि राज्यपाल होता है। चलो आप बता सकते हो यहाँ पे कि अरुणाचल प्रदेश का भी जो गवर्नर है वो कौन है, या यूपी के गवर्नर है वो कौन है? कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। एक डेका लीटर कितने लीटर के समान होता है? एक डेका लीटर कितने लीटर के समान होता है? ये क्वेश्चन इजी नहीं है, क्योंकि बेसिकली मैंने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं बता पाते। तो सिंपल सा बता दूं, डेका लीटर आयतन की मैट्रिक इकाई है ना, ठीक है, या 10 लीटर के समान है, और 10 डेका लीटर 1 हेक्टोलीटर के समान होता है। तो 1 डेका लीटर कितने लीटर के समान हो जाएगा? 0.1 लीटर के, ठीक है, 0.1 लीटर के। तो 25 का राइट आंसर कौन सा होने वाला है यहाँ पे? ए गाइस, सॉरी, मतलब यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब बी होगा, मतलब ए का बी 10 लीटर। 1 डेका लीटर कितने लीटर का समान होता है? 10 लीटर के। आगे बढ़ते हैं। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? 26 ने। तो देखो मैं एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ, 1593 ईस्वी में थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। और ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप पे पूछा था कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किस सन में किया गया था। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आया हुआ, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है आपको। अतीत में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों और अन्य सूक्ष्म जीवों के परिरक्षित अवशेषों या अन्य चिन्हों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, तो उसे जीवाश्म विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवाश्म विज्ञान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कालीन बौद्ध गुफाएं किस राज्य में है? बौद्ध गुफाएं वो किस राज्य में है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 28 महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र पड़ता है मुंबई पे। महाराष्ट्र कहाँ पे पड़ता है? मुंबई पे। मुंबई की कैपिटल है आपकी महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक कोश की जीव का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक कोश की जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ। कौन? प्रोटोजोआ। तो इसका ए नंबर कौन सा? ए नंबर ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 वर्ष 2014 के आम चुनाव में लोकसभा के चुनाव कराए गए थे। कौन से नंबर के चुनाव हुए थे? यहाँ पे ये अपने को बताना है। तो सिंपल है, इसका राइट आंसर 34 का कौन सा हो जाएगा? देखो भारत में वर्ष 2014 के आम चुनाव के दौरान 16वीं लोकसभा के चुनाव कराए गए थे, ठीक है, 16वीं। तो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें होती है? 543, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। सी नहीं होगा, मतलब कि बी में ही तो सी है, तो सी एस है। आगे, इससे पहले कुछ बता देता हूँ गाइज, अभी चांस मत मिस करो। एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज परीक्षाएं अवेलेबल हैं, ठीक है। आपकी एग्जाम जैसा आपके एग्जाम रिलेवेंट होने वाला। और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, आप ऑनलाइन कोई भी टेस्ट लगाते हो एसके अरिहंत करतार, उसमें केवल 20 से 25 टेस्ट मिलेंगे 120 से 125 रुपये के प्राइस में, जबकि यहाँ पे 140 रुपये के प्राइस में बोथ लैंग्वेज पे रैंक देख पाओगे। नेगेटिव मार्किंग होगा, साइड में टाइम चलेगा। और सबसे बड़ी बात आपको 140 में, और सबसे बड़ी बात 40 टेस्ट मिलेंगे, 40 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। तो मेरा सजेशन है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, ऑनलाइन टेस्ट लगाओ। बाकी एज योर विश, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाई करते टाइम कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे डाल देना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तभी जाके आपको 140 रुपये में मिलेगी, अगर आप ये कूपन कोड डालोगे। बाकी ऑल द बेस्ट।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है। तो कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है, 35 नंबर। तो इसका राइट आंसर कोणार्क की, देखो यह माना जाता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर का निर्माण लगभग 1250 ईस्वी में हुआ था, 1250 ईस्वी में हुआ था। आगे यहाँ पे अगर बात कर लेता हूँ तो पूर्वी गंग के राजवंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने कराया था इसका निर्माण। ठीक है, और यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, इस बात को भी दिमाग में बिठाए रखना। और यह मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत में, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बार बार रिपीट करके याद रखना। ठीक है, और आगे चलते हैं आगे। और हाँ, एक बात और बता दूं, भारत के जो 7 अजूबे हैं उसमें इसका नाम है, भारत के जो 7 अजूबे हैं उसमें इसका नाम है। 35 नंबर अभी यहाँ पर थे, 35 नंबर तक मैंने कराया, बीच में 1-2 नंबर गैप्स भी हुए, वो मतलब कि आउट ऑफ रिलेवेंट मीन्स मुझे वो लगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, उस वजह से मैंने उन्हें हटा दिया। अभी आपका 35 में से ऑलमोस्ट मैंने 30 क्वेश्चन कराए, तो 30 में आपका कितना स्कोर रहा कॉमेंट में कॉमेंट करके बताना, मैं आपके आंसर्स का वेट करूँगा। एंड जो डाउट्स बनता हो डेफिनेटली आप मुझसे आस्क कर सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक बात और बताना कि यहाँ पे क्वेश्चंस मैं लेवल और क्वेश्चंस बढ़ा सकता हूँ, चाहूँ तो मैं 50 क्वेश्चंस कर सकता हूँ, तो आप बताना कि 50 क्वेश्चंस इनफ रहेंगे कि नहीं। बाकी एज योर विश, जय हिंद।